गुड इवनिंग। लास्ट टाइम जो मैंने आपको वर्क दिया था वो आप सबने कंप्लीट कर लिया? प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड अनदर वन क्या था आपका? अलजेब्रा। नहीं सर, अलजेब्रा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हृदय आप बताओ, कनिका आपका क्या है स्टेटस? अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके। मन, प्रॉब्लम ऑन एजेस सॉल्व हो गया? हृदय कंप्लीट है बेटा? कंप्लीट कर लिया आपने? बताओ क्या है आपका स्टेटस, तो मैं आगे बढ़ू ना थोड़ा डॉट से। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, अपने ये दो टॉपिक जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था उसके अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सरसाइज 22 जो मैंने लास्ट टाइम नहीं समझाया था, फर्स्ट 30 मिनट्स में वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद अपने एक्सरसाइज 21 एंड 23 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 22। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग टॉपिक में आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आई विल टेक 90 मिनट्स टू सॉल्व कंप्लीट लॉग। ठीक है, बट यहाँ पे देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस, तो मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ 5 मिनट्स में। यू विल बी एबल टू सॉल्व फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लॉग टॉपिक अपने आगे सीखेंगे डिटेल में। log 10 इक्वल्स टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ log 10, log 10 is 1। ओके, एक फंडा क्लियर रखो, log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 equals to 1। okay, now if both the value are same, ठीक है, always आंसर 1 होगा। like log 5 to the base 5, वैल्यू बताओ, आंसर 1। वेरी गुड।
log 15 to the base 15, 1, log 100 to the base 100 is 1. Very good. अभी जो एक ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट, log 10 raised to 3 to the base 10, 10 raised to 3 to the base 10. तो आप कैसे लिखोगे इसको? ये 3 को अपने यहां पे लिख लेंगे, तो 3 into log 10 to the base 10, so वैल्यू क्या बनेगा? 3. वेरी गुड. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. log log 5 cube to the base 5, आंसर 3. नॉट बेटा 125 किसी ने लिखा है, रॉन्ग है आपका. 3 log 5 to the base 5, तो 3 into 1 is 3. ओके, log 10 square to the base 10, 2. ओके, 2 into log 10 to the base 10 is 2. ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज. कैन आई राइट log 125 to the base 5? ऐसा लिख सकते हो आप इसको? गुड. नो, log 100 to the base 10, ऐसा आप लिख सकते हैं, because 10 square is 100, 5 cube is 125. Okay, now next rule, log 10 plus log 100 plus log 1000. अगर कहीं पे प्लस का साइन दिया हो, ठीक है, n टू द बेस 10 ले लो सब में, टू द बेस 10, ठीक है. अगर प्लस का साइन दिया हो तो फॉर्मूला है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाते हैं. हम क्या लिखेंगे? log 10 into 100 into 1000 to the base 10, means log 10 raised to 3, 5, 10 raised to 6 to the base 10 होगा वैल्यू. चेक करो log, यस नो, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप? वैल्यू 6. गुड. अगर सपोज यहाँ माइनस हो साइन, अगर माइनस हो, सपोज क्वेश्चन ले लो माइनस, तो डिवाइड कर देना है आपको. log 10 to the base 10 प्लस log 100 to the base 10 minus log 1000 to the base 10. ओके, तो जहां पे माइनस साइन है, इंस्टेड ऑफ माइनस अप्लाई साइन ऑफ डिवीजन. ठीक है, तो log 10 into 100 अपॉन 1000 लिख सकता हूं मैं. 10 into 100 upon 1000. Okay, so cancel. Log 1 to the base 10. Okay, log 1 to the base 10. Answer. You know, exercise 22. Question first, second, and third solve करो. First, second, and third.
बताओ फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट इज बी, मीन्स log 5 into 4 into 30 upon 6। ओके, कुछ भी बेस नहीं हो, अप्लाई बेस 10। log 100 to the base 10, so log 10 square to the base 10, answer 2. Very good. Question second, log 625 to the base 5, means log 5 raised to 4 to the base 5, so 4 into log 5 to the base 5, answer 4. Okay, and third question, a very good, log 6 into 7 upon 3 into 2 to the base 10, answer log 7. Okay, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व हो गया। ओके, अभी आप बेटा सॉल्व करो क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 15th, फोर्थ एंड 15th। Okay, done. Fourth. Fifteenth done. Okay, Rishikesh. ओके, वो फोर्थ नहीं हुआ। ओके,
अच्छा 15th का आंसर 15 आ रहा है, राइट? 15th का आंसर 15 एंड 4th 20। ठीक है, 4th एंड 15th समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन 13 फोर्थ समझाता हूँ, ऋषिकेश समझा रहा हूँ। फोर्थ में क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर विच आर इन द रेशियो 2:3:4। तो मैं नंबर लिया 2x 3x एंड 4x। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर टोटल इज 725। तो 29x square is 725 and 725 is 29 into 25. X square 25, x is 5. Okay? फिफ्टींथ का बताओ आंसर। 13th का बताओ आंसर। 13th का बोलो है आंसर क्या होगा बेटा? सी। वेरी गुड, बहुत सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग कैसे चेक करते हो कि कोई भी नंबर एपी में है या नहीं? व्हाट इज द मेथड? 2 4 6 एपी में है? गैप बिटवीन नंबर्स, ओके। अच्छा 1026 है 1098 1175 एपी में है? रेशियो ऑफ नंबर नहीं बेटा, रेशियो ऑफ नंबर चेक नहीं करते। 1 3 एंड 5 ये एपी में होगा? 135, यस और नो? यस, बट रेशियो सेम है क्या? रेशियो नहीं, रेशियो कभी चेक नहीं करते। बहुत सिंपल रूल है, जो मिडल नंबर है, मिडल नंबर शुड बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। मिडल नंबर शुड बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो 2 एंड 6 का एवरेज क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ठीक है, बट कॉमन डिफरेंस फाइंड करना डिफिकल्ट है, समझे? उससे बेटर ये है, ओके। 1 एंड 5 का एवरेज क्या होगा? 3। ये दोनों का एवरेज कितना होगा? 6 + 5 11, 11/2 समथिंग इन डेसिमल, तो ये रॉन्ग होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वैल्यू आना चाहिए, राइट? और डेसिमल वैल्यू मींस ये तो परफेक्ट वैल्यू है, तो ये एपी में नहीं है। समझ में आ गया? ओके, इसमें देख लो जो ऑप्शन सी है 13th में, ऑप्शन सी 90 + 30/2 = 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी आर इन एपी। ओके, नो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ में आ गया? 13 एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप सॉल्व करो। चलो, k is 11, ओके। p का वैल्यू क्या होगा? p is 16 and minus a is -27। ठीक है, अब a ले लो, a is -27। ठीक है, फाइंड k³
प्लस पी क्यूब प्लस ए क्यूब। बताओ आंसर मुझे। आंसर आपको 11 क्यूब याद है? 11 क्यूब बेटा 11 नहीं खुशबू, क्यूब बेटा, नॉट स्क्वायर, क्यूब 1331। 16 क्यूब नहीं बेटा, 16 क्यूब इज नॉट 1856, रॉन्ग है, 4096। ओके एंड 27 क्यूब, तो 27 स्क्वायर याद है आपको? 27 स्क्वायर सेवन 29 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो, इंटू 27। और भी इजी करना हो तो 729 इंटू 3 इंटू 9 कर लो तो भी चलेगा। $19683 ओके माइनस 19683, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, ये माइनस है, वन 4256, वेरी गुड। माइनस ना बेटा, माइनस 14256, ओके। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर बेटा सॉल्व करो, 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 10th। बताओ आंसर है, आंसर बोलो। आंसर इज 90, डी सबका आंसर है, ठीक है। मतलब -3 क्यूब प्लस -2 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ओके, मीन्स -27 -8 प्लस 125, दैट इज 90, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन बेटा, A is 10, B is -21, C
is 11. Find a cube plus b cube plus c cube. Six nine three zero. Okay. Plus or minus? Minus. माइनस 6930. चलो एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. फोर्थ नंबर. ठीक है. Okay. 1560 minus or plus? वो प्लस 2197 minus 512 minus 125 तो 1560. ठीक है. अभी एक पॉइंट नोटिस करो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है. 11 plus 16 minus 27 क्या होता है वैल्यू? Eleven plus 16 minus 27 is 0. Okay. And 3 into 11 into 16 into minus 27. बताओ वैल्यू. चलो इसमें टाइम लगेगा, छोड़ दो. नेक्स्ट पे आते हैं. -3 -2 + 5 वैल्यू 0. 3 into -3 into -2 into 5 वैल्यू 90. ओके. -13 -8 -5 वैल्यू 0. 3 into 13 into -8 into -5 okay. And last 10 -21 -11 + 11 value 0.
3 into 10 into 11 into minus 21 value. सिक्स नाइन थ्री जीरो ओके वैल्यू आ रहा है चेक करो। एक रूल आपने स्कूल में सीखा होगा, बड़ा अच्छा रूल बताते हैं टीचर। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब इज 3abc। ये रूल सीखा है आपने स्कूल में। If a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is 3abc। बताते हैं बेटा स्कूल में टीचर, ठीक है। आप ना मन उस दिन एब्सेंट रहे होगे जब टीचर ने बताया होगा, ठीक है। वैल्यू 3abc देखो, उसी बेस्ड सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 3abc। a प्लस बी प्लस सी 0, आंसर 3abc। ओके, a प्लस बी प्लस सी 0, आंसर 3abc। ओके, a प्लस बी प्लस सी 0, आंसर 3abc। ओके, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, a is 10, b is 5, c is minus 15। find a cube plus b cube plus c cube। -225 ओके। 3 नहीं लग रहा है मुझे, गलत लग रहा है बेटा। हाँ, 3 into 10 into 5 into -15 ओके। a is -10, b is 5, c is -15। find a cube plus b cube plus c cube। आंसर इज 2250। अरे वाह, -2250 ओके, वेरी गुड सुहानी। इसने लिखा है 2250 ओके। बच्चे ये गलत आंसर है आपका। आपने क्या लिखा है 3 into -10 into 5 into -15 250। बट कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन शुड फॉलो if a plus b plus c is 0 then a q plus b q plus c q is 0। c q is 3abc। मुझे ये बताओ, ये a plus b plus c 0 आ रहा है क्या? a plus b plus c 0 है? यस नो नहीं, पहले मुझे इसका बताओ। नहीं ना, तो ये रूल अप्लाई नहीं करोगे। देन डिटेल मेथड 10 -10 क्यूब इज -1000, 5 क्यूब इज 125, 15 क्यूब इज -3375। ओके, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, 4250 करेक्ट है, -4250 ओके। समझ में आ गया?
ये पॉइंट आप ध्यान रखना है, a प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9, जीरो आ रहा है बेटा, चेक कर लेते हैं। तुक्का है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, देखो सॉल्व नहीं हुआ आपसे। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। ध्यान देना आप, ये मैं आपको फर्स्ट आई विल गो थ्रू बाय डिटेल मेथड, उसके बाद मैं आपको इजी वाला मेथड समझा दूंगा। ये एक बार समझ लो आप। आपको क्या करना है बेटा, इसमें यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है। तो आपको x क्यूब कैंसिल करना है, ये फंडा रखो, ठीक है ना। तो x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा। किस से मल्टीप्लाई करोगे, किस पॉलिनोमियल से या किस वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बनेगा, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओके, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 9। यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, प्लस x से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
ठीक है, माइनस प्लस कैंसल, -6x प्लस एक्स -5x प्लस 7। ओके, अब यहाँ पे है x, यहाँ पे है -5x, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? -5x के लिए -5, ओके गुड, -5, तो -5x प्लस 5, ओके, प्लस माइनस कैंसल, आंसर इज 2। तो कितना बचा आपका रिमाइंडर? 2 बचा। नो, ये है स्कूल मेथड, ठीक है ना, इससे आपको सॉल्व नहीं करना है। मैंने क्यों सॉल्व किया है? ताकि पता चले आंसर क्या आता है, ठीक है। अभी देखो इजी वाला मेथड, ये ध्यान देना आप। क्वेश्चन है बेटा x³ -6x प्लस 7, आपको डिवाइड करना है x -1 से, ठीक है। तो x -1 को 0 एज्यूम करो आप, x -1 को 0 मैंने एज्यूम किया, तो x का वैल्यू क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 1, वेरी गुड, x इक्वल्स टू 1। इंस्टेड ऑफ x 1 लिखो आप, 1³ -6 इंटू 1 प्लस 7, क्या बनेगा वैल्यू? 2 बन रहा है, आंसर 2। ओके, यस बेटा, इतना इजी है ये। कभी भी सॉल्व करना हो ऐसे ही सॉल्व करो, ओके। क्वेश्चन 7 सॉल्व करो आप, क्वेश्चन 7 एंड 8, पहले 7 देन 8। जैसे क्वेश्चन क्या है, 7th में x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो 7th में क्या स्कूल का पता नहीं स्तुति, क्या करना है बेटा, जिससे भी डिवाइड करना हो ना, ठीक है ना, उसको 0 कर लो आप, उसको 0 कर दो, ठीक है। फिर जो वैल्यू है वो पुट कर दो इक्वेशन में। जैसे क्वेश्चन में देखो 7th में x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ओके, आप वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू -1, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस डन 7, वेरी गुड बनेगा, x माइनस k इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या बनेगा आपका? k। इसमें आप x इक्वल टू k लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेवंथ एंड 8th सॉल्व करो। वेरी गुड ऋषिकेश। ओके, 7th का बताओ बेटा आंसर। 7th इज 5 मींस डी, ठीक है। एंड 8 -2, ओके। सेवन का 5 या -5 चेक कर लेते हैं बेटा, दोनों का चेक कर लेता हूं मैं।
k इक्वल्स टू 5 आएगा बेटा। 7th में k इक्वल्स टू 5 एंड 8th में k इक्वल्स टू -2। समझ में आ गया आपको? 7, 8 एंड 9। 8th में माइनस के नहीं होगा। क्यों माइनस के होगा बेटा? माइनस देखो ये साइड में ग्रुप सर्कल कर रहा हूं, माइनस एंड -1, तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो आप। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या रूल बताया था मैंने आपको? इनफाइनाइट के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 A1/A2 B1/B2 C1/C2। कौन सा रूल है इनफाइनाइट के लिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, वेरी गुड। सेकंड में क्या होगा आंसर आपका? चलो, फर्स्ट के लिए आपने बताया, वेरी गुड, इनफाइनाइट। सेकंड के लिए नो, वेरी गुड, याद है आपको। एंड थर्ड के लिए बेटा यूनिक। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मेरे को, सबने आंसर दिया, वेरी गुड। तो अब बताओ इसको 6th में क्या है आपका? 6th में 1.2 क्यों लिखा है साक्षी आपने? 2 है यहाँ पे, 2x मीन्स ऐसा लिखो ना, 2/5 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू 8/20। ठीक है ना? तो किसी भी साइड ले लो, या तो ये दो इक्वल करो या तो ये दो इक्वल करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 2/5 इज 3/k, k इज 15/2। ओके, और अगर आप इससे भी सॉल्व करते हो तो 8k इज 60, so k is 60/8, that is 15/2। ओके, समझ में आ गया? क्वेश्चन 5th,
क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आई थिंक होता है ये मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ। किसी को याद है फॉर्मूला इसका बेटा? Plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके, अभी आपका 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, 11th एंड 12th। ये 2 क्वेश्चन जब मैं आपको सर्च एंड इंडाइसेस टॉपिक समझाऊंगा उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा आपका। ओके, सर्च एंड इंडाइसेस, ठीक है। अभी अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट बेटर है कि 2 डेज रुक जाओ, जब मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक में तो उसके बाद आप 11th एंड 12th सॉल्व करना, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 to 15 में कोई प्रॉब्लम आपको? नो, ठीक है, वेरी गुड। अभी आ जाओ बेटा 23 में। चलो मुझे क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक बताओ, कोई प्रॉब्लम 1 to 7? अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो टाइम लो, अगर सॉल्व नहीं किया है आप वैसे रैंडम मत पूछो, ठीक है, तो आपने सॉल्व करें फिर। ओके, मैंने जो बेटा लास्ट टाइम समझाया था ना वही सेम रूल है यहाँ पे, सेम रूल जो अलजेब्रा के लिए अप्लाई किया था मैंने वही सेम रूल अप्लाई करो यहाँ पे। ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर, person is 2/5 of his mother. Okay, after 8 years means P plus 8 he will be 1/2 of his mother. Okay. Equation first, equation second. Okay. अब मदर का एज फाइंड करना है, तो जहां पे P लिखा है वहां पे M लिख दो आप,
is 2m by 5 plus 8 is m plus 8 by 2 is 2m plus 40 by 5 is m plus 8 by 2. Cross multiply 4m plus 80 is 5m plus 40. So m equals to 40. ओके, थर्ड बता दूं, आप लोग मेरे को ऑनेस्टली बताओ, आपने ट्राई किया है ये क्वेश्चन, ये पूरा एक्सरसाइज? ऑनेस्टली बताना, एक्सरसाइज 21 एंड 23 ट्राई किया है? ओके, 1 to सम। खुशबू आप बताओ, ऋषिकेश नो लिखा है आपने, ठीक है ना? साक्षी ओनली 2 सम नहीं, यथार्थ ओनली 2 सम नहीं करना। अच्छा यथार्थ ये बताओ मेरे को बेटा, एक्सरसाइज 21 नहीं, मतलब आप लोगों ने ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया है, नहीं ट्राई किया है, ऐसे नहीं चलेगा बच्चा। एक काम करो, मैं आपको ना, सुनो, आपको मैं एक्सरसाइज 21 एंड 23 का सॉल्यूशन भेजूं? मैं अगर सॉल्व कर दूंगा ना, फिर आपको मजा नहीं आएगा पूरे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 23 ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं सॉल्यूशन भेजता हूं इसका, ठीक है ना? आप सॉल्व करो। ठीक है, आप सॉल्व करो। एंड देखो, मैं जो भी आपको होमवर्क देता हूं ना, उसको आप कंप्लीट कर लिया करो। ऐसे नहीं चलेगा बच्चा कि मैंने होमवर्क दिया, आपने किसी भी स्टूडेंट ने मेरे को कुछ भी मैसेज नहीं किया सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना? एक दो बच्चों ने लिखा है, बट मैं शायद रीड नहीं कर पाया था आपका मैसेज कल। बट कोई भी वर्क देता हूं मैं, एक्सरसाइज 21 एंड 23 काफी सिंपल है, इसके लिए मैंने क्लास में सॉल्व नहीं करवाया आपसे। ओके, तो मुझे इसका आप सॉल्यूशन कब तक बना के भेज दोगे, या मुझे ये लिख के भेज दो कि डन, तो वो समझ में आ जाएगा। पर टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग कब? टाइम बताओ मेरे को। टुमारो मॉर्निंग को, ओके ठीक है। इवनिंग, ठीक है, ओके ठीक है। कनिका वेरी गुड। ऋषिकेश इवनिंग, मन का आ गया, टुमारो मॉर्निंग इवनिंग, खुशबू मॉर्निंग, हिमाद्री आप क्लास में हो बेटा? हृदय क्लास में हो? धृति आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है? जिया, कनिका का भी आंसर आ चुका है आई थिंक, यस टुमारो इवनिंग। मुस्कान, प्रियांशी, साक्षी, ठीक है। आपने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया आपने बुक से। मैंने आपको क्लास में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था मैंने, उसके बाद आपने 1 टाइम रिवीजन किया इसका?
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यही अप्रोच मेरे को ये दो एक्सरसाइज में भी चाहिए, ठीक है ना। हमेशा एक वर्क क्या करो, अगर आपसे फर्स्ट सेकंड नहीं होता है सॉल्व, ठीक है ना, आप ये 2 क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन मत लो, आप 3 ट्राई करो, 4 ट्राई करो, 5 ट्राई करो, 6 ट्राई करो, 7 ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा। हम लोग ना बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो मेरे स्कूल का जो बाउंड्री था ना, वो मुझे लगता है मोर देन 200 फीट था, मोर देन 200 फीट, ठीक है ना। मैं वहां पे क्लास 1 में एंटर हुआ था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर हुआ था, एंड मैं क्लास 7th में वहां से निकला था, ठीक है। 7 ईयर्स के बाद क्लास फर्स्ट में हम लोगों को एक सूझी बात कि ये बाउंड्री को गिराना है हमें, समझो, ये बाउंड्री को गिरा देना है अपने को। तो आप कैसे गिराओगे? क्लास 1 में जो हम 30-35 स्टूडेंट्स थे, किसी के माइंड में आया कि ये बाउंड्री को अपने को गिरा देना है। अब बताओ, मुझे पॉसिबल था गिराना वो बाउंड्री? 200 फीट, हाइट 7 to 8 फीट होगा, मुझे याद नहीं है, बट इससे ज्यादा बड़ा नहीं था हाइट। 30-35 बच्चों के माइंड में आया कि ये बाउंड्री गिराना है, तो पॉसिबल था ये? नो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वहां पे उस बाउंड्री के पास 3 टाइम्स जाते थे, फिक्स 3 टाइम्स सारे बच्चों को ये वाले ना यहाँ से आपको क्रॉस करना होता था। हम लोग सेम टाइम पे इसमें ना इसको पुश करते थे, इस बाउंड्री को सेम टाइम पे, ठीक है। एंड मुझे याद है जब हम लोग क्लास 6th में आए, ठीक है ना, एक दिन ऐसे पुश किया, पूरा बाउंड्री गिर गया, पूरा 200 फीट का बाउंड्री गिर गया। तब तक क्या हुआ था कि क्लास में हम तो क्लास 1 से 30-35 बच्चों ने प्रयास किया था, तब हम 2 में आए तो क्लास 1 के बच्चों को भी साथ ले लिया, 3 में आए तो 1 और 2 के बच्चे आ गए हमारे पास, ठीक है। बट जब क्लास 6 में आए, ठीक है, पूरा 200 बाउंड्री को ना धक्का मार के गिरा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आप समझ लो, ये चीज मुझे आज भी ना बहुत प्रेरित करता है मेरे को कि क्वेश्चन देख के मत घबराओ कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, सेकंड, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार धक्का तो लगाओ क्वेश्चन के ऊपर, ऑल क्वेश्चंस को, क्वेश्चन देख के मत छोड़ो आप, ठीक है। क्या पता क्वेश्चन गिर जाए, समझ में आया? इसके लिए 1-2 क्वेश्चन देख के मत छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन को पुश करने का, ठीक है। 1-2 स्टेप हो जाओ, फिर नहीं समझ में आता है छोड़ दो, ठीक है। मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे बहुत अच्छे 11th में, उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग होता था कि जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया ना 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप बोल रहे हो मेरे को नहीं आता है, वो हमेशा बोलते थे क्लास में कि आपने चलो नहीं आता है, आपने डिसाइड कैसे किया नहीं आता है आपको? आपने ट्राई किया कुछ भी? अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो मेरे को आता है या नहीं आता है, समझे? इसके लिए क्वेश्चन को ट्राई करो। एंड उनके क्लास में हम लोग जब भी जाते थे, वो जितना होमवर्क देंगे आपको, वो आपको सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको ट्राई जरूर करना है। 1 लाइन ही लिखो, 2 लाइन ही लिखो, बट क्वेश्चन पढ़ो, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं होता है फिर छोड़ दो, बट क्वेश्चन देख के डिसाइड मत करो। समझ में आ गया? इसके लिए मैं जो भी होमवर्क दूंगा आपको, आपको ट्राई 100% करना है, फिर सफलता मिले और नहीं मिले, सफलता मिल गया तो ये क्रेडिट आपको जाता है, अगर आप असफल रहते हो तो ये फेल्योर मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। बट मुझे 100% आपका उसके ऊपर ट्राई होना जरूरी है। ओके बेटा, ठीक है ना। अभी एक काम करो, आप एक बार ट्राई करो खुद से ऑल क्वेश्चंस, फिर मैं आपको ना 8:30 या 9 o'clock में आपको भेजूंगा इसका।
ओके, ऑल क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूँ। टेक केयर, गुड नाइट।